बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। बहुत सारी गर्ल्स के मैसेजेस रिसीव हो रहे थे मुझे अबाउट PSTF फ़ेज़ 3। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। उन सवालात के जवाबात इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे। सवालात ये हैं, अप्लाई तो हो गया लेकिन पता किस तरह से चलेगा कि PSTF में डिजिटल प्रोग्राम में अप्लाई हो गया है? ईमेल कब रिसीव होगी? उसको ईमेल रिसीव हो चुकी है? क्या ईमेल सबको आती है या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही ईमेल मिलती है? टेस्ट कब होगा? टेस्ट के बारे में हमें पता किस तरह से चलेगा? टेस्ट का सिलेबस क्या है? तैयारी कहाँ से करनी है? टेस्ट फिजिकल होगा या क्या टेस्ट अपने ही शहर में होगा? क्या टेस्ट सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में होगा या किसी और जगह पे टेस्ट दिया जा सकता है? टेस्ट ऑनलाइन होने के कितने चांसेस हैं? टेस्ट कितने नंबरों का होगा? पास कितने हैं? रिज़ल्ट कब तक आएगा? क्या वाकई तमाम कैंडिडेट्स को डेस्कटॉप मिलेगा? मेरिट की बेसिस पर मिलेगा या कुछ सिफारिश का चक्कर है? लेवल ऑफ पेपर क्या होगा? किस तरह के क्वेश्चन होंगे? एंड हमें पास करने के लिए ये टेस्ट कितने क्वेश्चंस ठीक करके आने होंगे? क्या टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको आज इस वीडियो से मिल जाएंगे। आपने ये वीडियो गौर से देखनी है, एक एक चीज़ आप लोगों को डिटेल में बताई जाएगी। तो पहला सवाल ये है कि अप्लाई तो हो गया है, इस बात का हम लोगों को पता किस तरह से चलेगा? तो पोर्टल के ऊपर जाकर वो अपना CNIC नंबर जैसे ही लगाएंगे तो उनके पास लिखा हुआ आ जाएगा योर CNIC इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड या योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। इस तरह आपको पता चल जाता है कि आपका जो है PSTF प्रोग्राम में अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट सवाल है कि ईमेल कब आएगी? देखें, 25 जनवरी तो लास्ट डेट थी एंड देन उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होता है। चीज़ों को उन्होंने एनालाइज करना है, आपके डाटा को देखना है, चेक करना है कि क्या आप वाकई इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। और आप लोगों को यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि PSTF की जो टीम है वो कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, वो एक छोटी सी टीम है लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग टीम है। बिकॉज़ टीम छोटी है इस वजह से टाइम लगता है चीज़ों को चेक करने में। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि इतने बड़े स्केल के ऊपर ये प्रोग्राम हो रहा है, पूरे पंजाब की ख़वातीन ने अप्लाई किया, तो उनके डाटा को एनालाइज करना, चीज़ों को कैटेगराइज कंपार्टमेंटलाइज करना एक टफ़ जॉब है, उसमें वक्त लगता है। एंड जैसे ही वो डाटा हो जाएगा अरेंज, तब आप लोगों को ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना। जैसे ही पहली लड़की को ईमेल रिसीव होगी, मैंने वीडियो ज़रूर बनानी है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप के ऊपर आप लोगों को मैं गाइड करूँगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पे आप लोगों को गाइडेंस नहीं मिलेगी। उसके बाद सवाल है, क्या ईमेल सबको आती है? ईमेल सबको नहीं आती। ईमेल सिर्फ एलिजिबल एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को आती है। अभी एलिजिबल और सिलेक्टेड में फ़र्क क्या है? एलिजिबल क्या मतलब है कि वो जो खातून हैं, लड़की हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, क्या वाकई ही वो देहाती इलाके में रहती हैं? नंबर 2, क्या उनके पास 16 साल तालीम मौजूद है? नंबर 3, क्या उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि उनको स्कॉलरशिप दी जाए? क्योंकि इस दफ़ा लिमिटेड सीट्स हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने के बाद ही वो आप लोगों को ईमेल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि टेस्ट कब होगा? जब तमाम कैंडिडेट्स का डाटा सॉर्ट हो जाएगा, उनको ईमेल्स आ जाएंगी, उसके बाद आपको एक और ईमेल रिसीव होगा जिसमें आपके पास आएगी रोल नंबर स्लिप और आपको वहाँ उस रोल नंबर स्लिप में बताया जाएगा कि आपका टेस्ट कब और कहाँ होगा। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि टेस्ट का सिलेबस क्या है? टेस्ट जो है वो जनरल नॉलेज बेस्ड होता है एंड आप लोग सब जानते हैं कि जनरल नॉलेज में बहुत सारे एरियाज़ आ जाते हैं। अगर हम उसको थोड़ा कम करके जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो उसमें मैथ है, उसमें साइंस है, उसमें कंप्यूटर है और उसमें इंग्लिश है और पाकिस्तान रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तैयारी कहाँ से करनी है? अगर तो आप लोग डिटेल एंड डेप्थ में तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक एक लेक्चर को देखें। वहाँ पर मॉक टेस्ट हैं, वहाँ पर लाइव टेस्ट हैं। आप नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट फिजिकल होगा या ऑनलाइन। पिछले 2 फेजेस में जो टेस्ट हुआ है, दोनों टेस्ट हैं वो फिज़िकल हुए हैं। कोई टेस्ट फ़ेज़ 1 के भी जितने बच्चों ने, तमाम डिस्ट्रिक्ट की गर्ल्स ने जो टेस्ट दिया है वो फ़िज़िकल हुआ है। फ़ेज़ 2 में भी तमाम डिस्ट्रिक्ट की गर्ल्स ने जो टेस्ट दिया है वो फिज़िकल हुआ है। इस बार भी आप लोगों का टेस्ट फिज़िकल ही लिया जाएगा, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ़िज़िकली जाना होगा, बट टेस्ट आपको जो होगा वो कंप्यूटर के ऊपर होगा। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है जिसमें मैंने लाइव टेस्ट कंडक्ट किया है, वहाँ मैंने आपको प्रॉपर मेथड बताया कि किस तरह से आपके कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आपने उसको सॉल्व करना है, आपने उस डाटा को सेव किस तरह से करना है, ईच एंड एवरी डिटेल बताई गई है वहाँ पर।
نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس، کیا ٹیسٹ اپنے شہر میں ہوگا؟ جی ہاں، اگر آپ ایک بڑے شہر میں رہتی ہیں تو ٹیسٹ آپ کے ہی شہر میں ہوگا، لیکن اگر آپ ایک چھوٹے ایریا سے بلانگ کرتی ہیں تب وہاں جو آپ کے ارد گرد جو بڑا علاقہ ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی کھانے وال سے بلانگ کرتی ہے تو ان کا ٹیسٹ تو کھانے وال میں ہی ہوگا، لیکن اگر کوئی لڑکی ہے جو میاں چنوں سے آئی ہے، جہانیہ سے آئی ہے، ارد گرد کے جو بھی علاقے ہیں جو چھوٹے علاقے ہیں، تو ان کا ٹیسٹ بھی کھانے وال میں ہی ہوگا. جس طرح آپ لوگ بورڈ کے پیپرز دیتے ہیں، آپ لوگوں کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں، یا جب آپ گورنمنٹ جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، بالکل یہ ویسے ہی ہونے والا ہے آپ لوگوں کا ٹیسٹ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے، ٹیسٹ کیا ورچوئل یونیورسٹی میں ہوگا یا کہیں اور بھی ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے پورٹل پر دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ پورٹل کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ ٹیسٹ ورچوئل یونیورسٹی یا کسی بھی بورڈ کے ادارے میں ہو سکتا ہے. جس طرح ہمارا 22 ملتان ہے، 22 لاہور ہے، جہاں ہمارے بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں ان جگہ پہ بھی پیپر یا ٹیسٹ ہمارا ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے، ٹیسٹ کتنے نمبروں کا ہوگا؟ تو ٹیسٹ ہمارا آپ کا 45 to 50 مارکس کا ہوتا ہے. ایم سی کیو بیس آپ کا ٹیسٹ ہوگا، سمپل کوشچن ہوں گے، اس کے 4 آپشن ہوں گے، آپ نے ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اینڈ اسی طرح آپ نے اپنے ٹیسٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے. اینڈ مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی. نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے کہ رزلٹ کب تک آئے گا؟ رزلٹ آپ کا ود ان منتھ اور 2 آ جاتا ہے، بٹ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کا ڈفرینٹ ٹائمنگس کے اوپر آتا ہے. اس کے بعد ہے، کیا واقعی ڈیسک ٹاپ ملے گا؟ یہ میرٹ بیس کے اوپر ہے یا سفارش ہے؟ دس از ٹوٹلی آن دا میرٹ بیسز. ٹیسٹ کی تیاری کے اوپر اگر آپ فوکس کریں گے نا تو آپ لوگ انشاءاللہ یہ ڈیسک ٹاپ ون کریں گے اور آپ کی تمام کنفیوژن ریلیٹڈ ٹو دس تھنگ دور ہو جائے گی. آخری ہمارے پاس سوال ہے کہ پیپر جو ہے وہ کس لیول کا ہوتا ہے؟ پیپر بہت آسان بھی نہیں ہوتا اور بہت مشکل بھی نہیں ہوتا. اب جو لوگ تیاری کریں گے نا ان کے لیے تو یہ پیپر بہت آسان ہونے والا ہے، بیکاز جب آپ نے چیزوں کو گو تھرو پہلے سے ہی کیا ہوا ہوتا ہے تو پھر آپ کو چیزیں بہت آسان لگتی ہیں. لیکن اگر آپ کوشچن کو پہلی مرتبہ ایگزامینیشن ہال میں ہی دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو ٹیسٹ بہت مشکل لگنے والا ہے. تو تیاری پہ فوکس کریں، ہر چیز آپ کے پاس فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. چینل کے اوپر ہر سبجیکٹ کے لیے ڈیٹیل لیکچر بھی مل جائیں گے اینڈ ریلیٹڈ موک ٹیسٹ اینڈ پاسٹ پیپرز میں ملیں گے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اگر پھر بھی کوئی کوشچن ہے تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے. اپنا خیال رکھیے گا اور پی ایس ٹی ایف کی بھرپور تیاری کرنی ہے آپ نے. آؤں گی میں اب اگلی ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.